सभी ग्रामवासियों को, सभी मोहल्ले वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, भैया जागकर सोते रहना, क्योंकि संभल में ड्रोन से चोरी की यह हैरान कर देने वाली घटनाएं अब आम चर्चा का विषय बन चुकी हैं और यह सब कुछ एक संगठित तरीके से हो रहा है जो एक नई तकनीकी चुनौती बनकर सामने आया है। यह अपराध किसी आम चोर द्वारा नहीं बल्कि हाईटेक गैजेट्स और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जो न सिर्फ पुलिस की नींद उड़ा रहे हैं बल्कि पूरे शहर में दहशत का माहौल बना चुके हैं। संभल के निवासी अब रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई ड्रोन उनके घर की छत पर न मंडराने लगे और कीमती सामान को उड़ा कर ले जाए। यह घटनाएं सिर्फ चंद रातों की नहीं है बल्कि पिछले कुछ महीनों से संभल में यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया है, जहां छतों से मोबाइल फोन, सोने के गहने, नगद पैसे और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामान तक गायब होने लगे हैं। और जब इन घटनाओं की तहकीकात की गई तो पाया गया कि इन सभी में एक चीज कॉमन थी, छतों के ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन जो पूरी तरह साइलेंट मोड में रहता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी कि उनके ऊपर कोई निगरानी कर रहा है। पुलिस द्वारा जारी फुटेज और जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि यह ड्रोन साधारण नहीं बल्कि उन्नत तकनीक वाले हैं, जिनमें नाइट विजन कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग, रिमोट ग्रैबर आर्म्स और ऑटोमेटिक रूट मैपिंग सिस्टम लगे होते हैं जो किसी भी छत को स्कैन कर लेते हैं और फिर अपने टारगेट को चुनकर उसे 2 से 5 किलो तक की वस्तु के साथ उठा ले जाते हैं। यह ड्रोन अक्सर रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच ऑपरेशन में आते हैं, जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में होता है और छतों पर कोई मूवमेंट नहीं होता। इसी समय ये ड्रोन बिना किसी शोर के अपने शिकार को पकड़कर ले जाते हैं और इसके बाद वो चोरी का सामान या तो पास के किसी सुनसान इलाके में गिरा देते हैं जहां पहले से कोई रिसीवर मौजूद होता है, या फिर 2 से 3 किलोमीटर दूर किसी वाहन पर जो जीपीएस से लिंक होता है, जहां गिरोह के सदस्य इंतजार कर रहे होते हैं। पुलिस को शक है कि यह सब एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें तकनीकी एक्सपर्ट्स, डिलीवरी एजेंट्स और स्मगलिंग से जुड़े लोग शामिल हैं, जो ड्रोन की मदद से न सिर्फ चोरी कर रहे हैं बल्कि धीरे धीरे इसका इस्तेमाल ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामग्री की डिलीवरी में भी करने की योजना बना चुके हैं। संभल पुलिस ने इस मामले में अब तक कई ड्रोन जब्त किए हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड अब भी बाहर है, जो ड्रोन को रिमोटली ऑपरेट कर रहा है, संभवतः किसी बड़े शहर से जैसे नोएडा, दिल्ली या मेरठ। पुलिस की माने तो इन ड्रोन को विदेशों से ऑर्डर किया गया है या फिर डार्क वेब के जरिए खरीदा गया है, जहां से ड्रोन की स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और जीपीएस सिस्टम आसानी से मिल जाते हैं। वहीं प्रशासन ने अब ड्रोन से सुरक्षा के लिए लोकल स्तर पर कई उपाय अपनाए हैं, जैसे ड्रोन डिटेक्टर स्कैनर, छतों पर स्टील नेट लगाने की सलाह और ड्रोन जैमर के साथ साथ गश्ती पुलिस टीमों को रात के समय सक्रिय रखना। लेकिन फिर भी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है क्योंकि ड्रोन की तकनीक लगातार एडवांस हो रही है और अपराधी अब एआई आधारित ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे उन्हें रियल टाइम में ड्रोन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। आम जनता अब खुद भी जागरूक हो रही है। कई लोगों ने अपनी छतों पर अल्ट्रासोनिक अलार्म और थर्मल मोशन सेंसर लगाना शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही कोई अनजान वस्तु या हलचल हो तुरंत अलार्म बजे और लोग सतर्क हो सकें। इस बीच सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अपने घरों से जुड़े घटनाक्रम, फुटेज और रात की आवाजें शेयर कर रहे हैं ताकि अन्य लोग भी सजग रह सकें और यह डिजिटल निगरानी अब पुलिस को भी इन चोरों को पकड़ने में मदद कर रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो ड्रोन के माध्यम से होने वाले अपराध न सिर्फ छोटे मोटे चोरियों तक सीमित रहेंगे बल्कि बड़े आतंकी साजिशों, नकली नोटों की सप्लाई और सीमा पार से तस्करी जैसे गंभीर मामलों तक भी पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि सरकार से मांग की जा रही है कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए एक विशेष एंटी ड्रोन पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें लोकल पुलिस को ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, स्कूलों और मोहल्लों में जागरूकता कैंप लगाए जाएं और लोगों को यह बताया जाए कि वे अपने घरों को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। वहीं यह भी जरूरी है कि डीजीसीए की तरफ से तय ड्रोन नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि बिना अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन को तुरंत रोका जा सके। फिलहाल संभल का माहौल भय और संदेह से भरा हुआ है। लोग अब आसमान की तरफ देखकर डरते हैं और इस अनदेखे दुश्मन से लड़ने के लिए समाज, सरकार और तकनीक सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि संभल को दोबारा सुरक्षित बनाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को हम यह न कहें कि एक बार यहां आसमान से चोरी होती थी और हम कुछ नहीं कर पाए।